इसको बैठो बैठो। सुप्रभात बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मैं आशावरी कारंडे प्रतीक्षा नगर मराठी शाला क्रमांक 2 की तरफ से और मेरी सहपाठी तनुजा राजीव आचार्य इनकी तरफ से मैं सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे। अब हम आज हम इस ऑनलाइन क्लास में हिंदी विषय व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। विषय है विराम चिन्ह। मुंह रहना भारतीय अर्थव्यवस्था में आपत्ति नुकसान जो आता है इसके लिए IMF का अनुमान 8.8% के साथ गिरी है। सुप्रभात बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से मैं आशावरी कारंडे प्रतीक्षा नगर मराठी शाला क्रमांक 2 की तरफ से और मेरी सहपाठी तनुजा राजीव आचार्य नाडकर्णी पार्क मराठी शाला क्रमांक 4 की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत करती है और आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। अब हम हमारे पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा है 7वीं, विषय हिंदी, घटक है व्याकरण और उपघटक है विराम चिन्ह। बच्चों, आप लोगों को याद ही होगा कि पिछली बार हमने जहाँ चाह वहाँ राह यह पाठ पढ़ा था। उस पाठ में बहुत सारे संवाद आए हुए थे। उस संवादों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हुआ था। तो आज हम उन्हीं विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। पाठ का नाम है विराम चिन्ह। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि विराम का शाब्दिक अर्थ। विराम का मतलब होता है आराम, विश्राम या रुकना और चिन्ह का मतलब होता है निशान। अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बातचीत के समय बीच बीच में सांस लेने या कथन पर बल देना हो या हमारा कहा हुआ वाक्य समझाना हो आदि के लिए हमें रुकना पड़ता है और इस रुकने की प्रक्रिया को विराम कहते हैं। चिन्ह का अर्थ होता है कि लिखते समय रुकने इस प्रक्रिया को
अधिक स्पष्ट करने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस विराम चिन्ह का महत्व देखेंगे। हमारे कभी कभी लिखते वक्त वाक्य में विराम चिन्हों का महत्व बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कि वाक्य है, देखो, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। इस वाक्य में उसे रोको के बाद चिन्ह का उपयोग किया गया है, यानी कि इससे पता चलता है हमें इस वाक्य का अर्थ में, इस वाक्य में क्या अर्थ है, यानी कि इस वाक्य में उसे रोको के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग करने से उसे रोकने के लिए कहा गया है। और अब हम देखेंगे दूसरा वाक्य। वाक्य एक ही है, देखो, उसे रोको मत जाने दो। अब इस वाक्य में किसके बाद, यानी कि मत के बाद चिन्ह का उपयोग किया गया है, और इसलिए इस वाक्य का अर्थ भी बदल गया है, यानी कि उसे रोको मत जाने दो, यानी इस वाक्य में जाने के लिए कहा गया है। मतलब यह हुआ कि वाक्य का, यानी वाक्य में चिन्ह की जगह बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। अब हम इन चिन्हों के प्रकार देखेंगे। देखो बच्चों, विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। उनमें से आपको आपके सामने मैंने उपस्थित किए हैं। इन प्रकारों के नाम ऐसे हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा प्रश्नवाचक, अगला है उद्गारवाचक, और लास्ट में है अवतरण चिन्ह। अब हम इन प्रकारों के बारे में अधिक से जानकारी लेंगे और विराम चिन्हों की परिभाषा और उनका उपयोजन कैसे किया जाता है यह देखेंगे। तो हम अपना पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, देखो, इस पर आपको चित्र दिखा, यानी कि आपको सामने पूर्ण विराम दिखाई दे रहा है। पूर्ण विराम का उसके बाजू में चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब हम पूर्ण विराम की परिभाषा देखेंगे। देखो बच्चों, पूर्ण विराम कब लगाया जाए? तो पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य है, डाकिया सरकारी नौकर है। इस वाक्य के अंत में, यानी कि डाकिया सरकारी नौकर है, यह वाक्य जहां खत्म हुआ है उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। और अगला वाक्य है, हम पिकनिक पर गए। हम पिकनिक पर गए, जहां पर यह वाक्य खत्म हुआ है वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है बहुत कम, और विराम का मतलब है रुकना, यानी बहुत कम समय के लिए रुकना। अब इसकी परिभाषा क्या है? देखो, पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य है, हवा आती जाती रहती है तभी मंगलकारी होती है। इस वाक्य में हवा आती जाती रहती है के बाद थोड़ा सा रुका गया है, इसलिए वहां पर अल्प विराम का
चिन्ह लगाया है और उसके आगे का वाक्य पढ़ने पर वह जहां पर खत्म हुआ है उसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अगला वाक्य है, अच्छा अच्छा तुम मेरे साथ आओ। यानी कि अच्छा, यह जो शब्द है इस शब्द के बाद थोड़ा सा रुका गया है, इसलिए इस शब्द के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है और उसके आगे वाक्य जहां खत्म हुआ है वहां पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। और बच्चों, हम जब 1, 2, 3, 4 ऐसे अंक बोलते हैं तब हमें इस अंकों को अधिक स्पष्ट करने के लिए 1 के बाद अल्प विराम, 2 के बाद अल्प विराम, इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि अंक अधिक स्पष्ट होते हैं। इसीलिए अल्प विराम का हम अगली यानी कि सजातीय नाम में भी अल्प विराम का एक वाक्य में अधिक से शब्द आने पर उन शब्दों को अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें अल्प विराम का चिन्ह लगाना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला परिभाषा है, वाक्य पढ़ते समय जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक रुकना हो वहां अब हम अगला वाक्य मैम दिख नहीं रहा है हमें। हाँ, क्षण भर, पर यहाँ आनंद कुछ और ही 8:30 था। हो गया। अब यहाँ पर हाँ क्षण भर के बाद अर्ध विराम का प्रयोजन किया गया है और उसके आगे वाक्य जहां पर खत्म हुआ वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अब अगला प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा है, जिस वाक्य में प्रश्न का भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य है, गाड़ी कब आएगी। अब इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि कब यह शब्द प्रश्नवाचक शब्द है और इस प्रश्न में हमें गाड़ी आने का समय पूछा गया है। इसलिए इस वाक्य से प्रश्न का भाव प्रकट होता है और जिस वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। देखो बच्चों, इस वाक्य में बैठने का कारण पूछा गया है, यानी कि इस वाक्य में भी प्रश्न का भाव प्रकट होता है। इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्न का प्रयोग किया गया है, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम अगला प्रकार देखेंगे। देखो बच्चों, उद्गार चिन्ह की परिभाषा यह है कि बातें करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। इन्हें उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने वाले शब्दों को या वाक्य के बाद जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें उद्गार चिन्ह कहते हैं। जैसे कि कभी कभी हम बातें करते समय, जैसे यहाँ बताया गया वाक्य, आज मैं कितना खुश हूँ। देखो, इस वाक्य में हर्ष यानी कि हर्ष की भावना प्रकट होती है, यानी कि खुशी की भावना प्रकट होती है और इस खुशी की भावना में हमारे मुंह से उद्गार निकल पड़ते हैं और उस निकले हुए उद्गारों को
सूचित करने के लिए हमें उद्गार चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। अगला वाक्य है, वाह यह घोड़ा कितना सुंदर है। देखो, इस उद्गारवाचक शब्द में वाह यह शब्द आया हुआ है। वाह के बाद उद्गार चिन्ह लगाया गया है, यानी कि इस वाक्य में हमने आश्चर्य व्यक्त किया है, इसलिए इस शब्द के बाद, वाह शब्द के बाद उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में दो प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसकी परिभाषा है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के कहे या लिखे शब्दों को जो का त्यों उद्धृत करना हो, तब अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते। अब यहाँ पे हम देखेंगे एकहरा अवतरण चिन्ह। एकहरा अवतरण चिन्ह टीचर दिख लगाते नहीं रहा है। समय जब कहा हुआ वाक्य या शब्द विशेष हो तो उसे जो के त्यों लिखना होता है, यानी कि जैसा कि वैसा उसी तरह वह हमें लिखना होता है, तब हमें एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वाक्य है, वह सभी को अप्रैल फूल बनाता है। इस वाक्य में अप्रैल फूल यह शब्द, यह वाक्य विशेष है, इसलिए हमें उसे दिखाने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा वाक्य है, गोदान प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। देखो, गोदान शब्द को एकहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि इस वाक्य में गोदान यह विशेष शब्द है, टीचर दिख नहीं रहा है इसलिए मुझसे। एकहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रकार है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह लगाते वक्त हमें देखना पड़ता है कि किसी के कहे हुए वाक्य या कथन जैसे कि तैसे हमें लिखने होते हैं, तब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य है, आदित्य ने पूछा, पापा इसे काठमांडू क्यों कहते हैं। देखो, इस वाक्य में आदित्य ने पूछा है। आदित्य ने क्या पूछा है, इस कथन को क्या किया गया है, दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि दोहरे अवतरण चिन्ह में कहा गया है कि किसी का कथन किया हुआ वाक्य जो का त्यों लिखना हो, तब उस कहे हुए वाक्य को अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए इस वाक्य में आदित्य ने पूछा, आदित्य ने जो पूछा है, जो कहा है, उस वाक्य को अवतरण चिन्ह लगाया गया है। उसके आगे है, क्यों नहीं, चंदा मामा प्यार से बोले। अब यह इस वाक्य में चंदा मामा का कहा हुआ वाक्य आया है। क्या वाक्य आया है, क्यों नहीं। तो इस वाक्य को अवतरण चिन्ह लगाया गया है, और ये अवतरण चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह के अनेक प्रकार देखे। अब हम विराम चिन्ह के देखे हुए प्रकारों को पहचानेंगे और उनके नाम बताएंगे। अब आपके सामने एक विराम चिन्ह दिखाई दे रहा है, बताओ तो सही, यह कौन सा विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम। ये कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम। अब अगला चिन्ह, मैम पूर्ण विराम। बराबर कहा, सही कहा आपने, शाबाश। उद्गारवाचक चिन्ह है, उद्गारवाचक है। हाँ,
उद्गारवाचक हाँ उद्गारवाचक है। हाँ उद्गार चिन्ह। अब अगला चिन्ह है प्रश्न चिन्ह प्रश्न प्रश्न चिन्ह। चिन्ह अब आगे है, अब ये कौन सा चिन्ह? अल्पविराम अल्पविराम है क्या ये? विराम है मैम। अल्पविराम अल्पविराम है या अर्धविराम है ये? अर्धविराम अल्पविराम है या अर्धविराम है ये? अल्पविराम अर्धविराम। अर्धविराम ये कौन सा चिन्ह है? विराम है मैम। अर्धविराम। अर्धविराम वेरी गुड। अर्धविराम। अब ये पहचानो, अल्पविराम ये कौन सा चिन्ह है? अल्पविराम मैम मुझे म्यूट क्यों किया जा रहा है? मैम मुझे म्यूट क्यों किया जा रहा है? आगे दोहरा चिन्ह एक आया है। दोहरा चिन्ह है। दोहरा चिन्ह है मैम। ये दोहरा चिन्ह किस प्रकार दोहरा चिन्ह है। किस प्रकार में आता है? दोहरा चिन्ह है या एकहरा चिन्ह है? एक हरा एकहरा चिन्ह है, सही कहा, एकहरा चिन्ह है। आगे देखो ये कौन सा चिन्ह है? दोहरा चिन्ह। दोहरा चिन्ह। दोहरा चिन्ह। तो आज हमने विराम चिन्ह का अर्थ जाना, विराम चिन्ह की परिभाषा जानी और विराम चिन्ह को कैसे प्रयोग में लाता है यह हमने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे स्वाध्याय की तरफ। देखो बच्चों, वाक्य है, इस वाक्य में आपको क्या करना है? वाक्य को पढ़ना है और उसके आगे कौन सा चिन्ह लगाया है? विराम चिन्ह वाक्य क्या है? पहले वाक्य को पढ़ना है। वाक्य क्या है? विराम चिन्ह लगाया मैम। वाक्य क्या है बच्चों? वाक्य क्या आज है? शाम हमें प्रदर्शनी में चलना है। वेरी गुड। फिर विराम चिन्ह वाक्य जहाँ पर खत्म हुआ है वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया है? पूर्ण विराम पूर्ण विराम। सही कहा, कौन सा चिन्ह लगाया है? पूर्ण विराम अब अगला वाक्य है, अगला वाक्य कौन पढ़ेगा? मैं टीचर मैम दिख नहीं रहा है मुझे। माँ आज मेरा जन्मदिन है। मैम आज मेरा जन्मदिन है। माँ के बाद कौन सा चिन्ह लगाया है? अल्पविराम और वाक्य खत्म हो जाने के बाद पूर्ण विराम। वेरी गुड, शाबाश। अगला वाक्य है, अगला वाक्य मैं पढ़ती हूँ। पता नहीं वे कहाँ गए, कुछ कहकर भी नहीं गए हैं। अभी पता नहीं के बाद कौन सा चिन्ह आया है? अल्पविराम और वे कहाँ गए के बाद कौन सा चिन्ह? अर्धविराम अर्धविराम। शाबाश। कहकर भी नहीं गए हैं। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला वाक्य है, तुम कब आए? प्रश्न चिन्ह। शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो, कितनी खुश है। आज मीना कितनी उद्गारवाचक चिन्ह। चिन्ह, सही कहा। अगला वाक्य है, ये वाक्य पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गीत गूंज रहा है। देखो बच्चों, इस वाक्य में एक विशेष वाक्य है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत गूंज रहा है। हाँ, मगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस वाक्य को कौन सा चिन्ह लगाया है? एकहरा सही कहा, एकहरा चिन्ह लगाया गया है। सही कहा बच्चों, शाबाश। चिन्ह लगाया है। अब आगे देखो, आगे का वाक्य है, दोहरा चिन्ह
एक जन बोलो, ठीक से पढ़ो, सुनाई नहीं दे रहा है। सुदामा बोले, भाई मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। अभी ये वाक्य कैसा है? किसी का कथन दोहरा किया, चिन्ह। दोहरा चिन्ह है, सही कहा आपने। दोहरा अवतरण चिन्ह। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बच्चों, आपको इन विराम चिन्हों के बारे में जानकारी मिली है और वे विराम चिन्ह आपके दिमाग में अच्छी तरह से, यानी कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बसे होंगे, यह मैं आशा करती हूँ। और हमारी अगली कक्षा में मिलने का मैं आपको वादा करती हूँ। तो हम बच्चों अगले सप्ताह इसी समय इसी वक्त मिलेंगे नए घटक के साथ। आज हमने देखा विराम चिन्हों के बारे में, आज हमने इस पाठ में पढ़ा। यह पाठ आपके समझ में आया होगा, यह मैं आशा करती हूँ। और हम अगले सप्ताह मिलेंगे इसी वक्त इसी समय पर, इसी समय पर मिलेंगे, यह मैं आपसे वादा करती हूँ। धन्यवाद। बाय टीचर, बाय मैम, थैंक यू, बाय मैडम, थैंक यू। थैंक यू, बाय 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 बाय। थैंक यू टीचर, थैंक यू टीचर। बाय टीचर। थैंक यू, आपको भी थैंक यू बच्चों। टीचर अगला लेक्चर कब है? अगले सप्ताह में। नहीं टीचर, हिंदी के बाद का है। हिंदी का बाद का हिस्ट्री का है, हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास का? हाँ, इतिहास का है। इतिहास दूसरा विषय चार्जिंग। मैम कल लेक्चर होगा क्या? मैम कल लेक्चर होगा?